हेलो दोस्तों, नमस्कार। जॉय मौर्य किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जॉय मौर्य किचन में बनने वाले हैं प्लम केक और वह भी मैंगो फ्रूटी से। यह केक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब इसे बनाने के लिए हमें किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए इसका पूरा वीडियो हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पम्पकिन सीड, खजूर और टूटी फ्रूटी। यहाँ पर मैंने सभी 2-2 चम्मच के करीब लिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम कट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, बस छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेना है। यहाँ पर काजू और बादाम और खजूर, इन्हीं 3 चीज़ों को हमें कट करके तैयार करना है। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कट करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चीनी। अब इसमें से हम आधा कप चीनी कैरेमलाइज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। अब इसमें आधा चीनी, आधा से कम ही चीनी मैं डालूँगी और बाकी आगे क्या यूज होगा उसको हम बताएँगे। अब यहाँ पर हमने चीनी को पतीले में रख दिया है। अब इसको हम गैस पे स्लो आँच पे रख देते हैं मेल्ट होने के लिए। जब तक यह मेल्ट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार। अब उसमें जो बचे हुए चीनी है उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा और जायफल को मैंने थोड़े से इसमें कट करके डाले हैं। 2 लौंग लेंगे। अब 4 से 5 काली मिर्च और यहाँ पर मैंने लिया है 2 हरी इलायची। अब इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, यह पीस करके तैयार हो चुका है। एकदम फाइन पाउडर बन चुका है। अब यहाँ पर जो मैंने चीनी रखा था मेल्ट होने के लिए, वह भी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो बहुत कड़वा आने लगता है केक, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बस इसे चलाते हुए अच्छे से हमें चीनी को घोलने देना है। इसे 15-16 सेकंड के लिए और हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट को डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। यह अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्टेज पे यहाँ पर हमने लिया है मैंगो फ्रूटी। ये 10 रुपीज़ वाला मैंगो फ्रूटी है। अब इस मैंगो फ्रूटी के सारे जूस को हम इस ड्राई फ्रूट वाले मिक्सर में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसे मिलाते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो चीनी थी वो एकदम चिपक सा गया था। इसके लिए मैंने यहाँ पर जूस को डाल करके इसे फिर से एक बार, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से कम ही मैंने इसे गर्म करके अच्छे से इसमें का जो चीनी थी उसे हमने घोल लिया है। अब इसको हम रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। जब यह एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम केक में यूज करेंगे। तब केक टिन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी केक मोल्ड नहीं लिया है, मैंने नॉर्मल सा एक। अब इस बर्तन को सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पेपर, वही पेपर जो प्रिंट आउट में यूज होता है। अब इस पेपर को हम 2 भागों में फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस बर्तन को पलट के रखेंगे और उसके बीच वाले सेंटर से इसे हम माप करेंगे और इस तरह से निशान बनाते हुए इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसमें अच्छे से निशान बन चुका है। अब इसको हम काट करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने काट करके तैयार कर लिया है। ये अच्छे से इस बर्तन में फिट आ गया है। अब इस बर्तन में हम चारों तरफ पहले तेल लगाएंगे।
अब इसके बाद ये जो हमने पेपर कट करके तैयार किया था उसे भी इसमें रख करके ऊपर से इस पे भी तेल लगा देंगे। ये देखिए ये मेरा केक टिन तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मिक्सर बना के रखा था वह भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस पर हम रखेंगे एक छन्नी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप डाला। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप और लिया है जिसमें थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को पहले हम छान लेते हैं। अब ये जो हमने चीनी पीस करके रखा था मसाला वाला चीनी, अब इस चीनी को भी हम इसी में छान लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप से थोड़ा सा कम तेल। अब इसको भी डाल देते हैं। अब लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और यहाँ पर हमने लिया है चुटकी भर नमक। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके इन्हें अच्छे से हम मिला लेते हैं। यह बैटर नहीं बहुत ज़्यादा पतला रहता है नहीं बहुत ज़्यादा थिक। इसे हमें मीडियम साइज़ में रखना होता है। अगर हमने बहुत ज़्यादा पतला रखा तो बहुत सारे जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वह नीचे जाके बैठ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिक रखा तो केक बेक होते समय फट भी जाता है। इसके लिए हमें इस तरह का बैटर तैयार करना होता है। ये लीजिए यह बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे अपना केक टिन। अब उसमें इन सभी मिक्सचर को डाल लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से कर लेना है जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल हो वह निकल जाए। अब जो हमने ड्राई फ्रूट थोड़े से बचा के रखे थे अब उससे हम यहाँ पर डेकोरेशन कर देते हैं इसका। ये लीजिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी गार्निशिंग कर दी है। अब यह रेडी हो गया है बेक होने के लिए। अब हम चलते हैं इसे बेक करने के लिए। यहाँ पर गैस पर मैंने पहले से ही कुकर को रख दिया था गर्म होने के लिए। अच्छे से हीट हो चुका है। अब इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड। अब उसके ऊपर यह केक टिन को रख देंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे। इसमें से हमने रबड़ और सीटी को निकाल दिया है। अब इसको 45 मिनट तक बेक होने देंगे धीमी आंच पे। फिर उसके बाद इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसमें से बैटर गीले नहीं निकल रहे हैं। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने गरम गरम ही डीमोल्ड किया है। आप इसे ठंडा करके डीमोल्ड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर गरम गरम ही डीमोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को तुरंत ही चाहिए खाने के लिए। इसलिए मैं गरम गरम में ही डीमोल्ड कर दे रही हूँ। अब हम चाकू की मदद से चारों तरफ से छुड़ा लेते हैं। फिर उसके बाद एक बर्तन लेते हैं। अब उसमें हम इस केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। अब इस पे जो मैंने पेपर लगाया है उसे हम निकाल देते हैं। यह पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और पेपर लगाने से क्या होता है कि यह केक बर्तन में चिपकते नहीं हैं, बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाते हैं। इसके जगह आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए यह कितना अच्छा बना हुआ है। इसी तरह से आप लोग भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। यह बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। अब इसे हम कट करके दिखाते हैं। ये देखिए अभी यह बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए अभी इसमें से भाप निकल रहे हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि मैंने कुकर में से निकालने के बाद तुरंत इसको हमने कट करना तय शुरू कर दिया था। ये देखिए यह केक एकदम स्पॉन्जी और जालीदार बना हुआ है। यह केक देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा यह टेस्टी है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।